लगाया, वो भील तो कभी 4.5 महीने जाड़े जाड़े नहाते ही नहीं थे। भगवान ने फिर भी उन्हें गले लगा लिया। परीक्षित कहने लगे, गुरुजी ठीक है, भगवान यदि ये नाना धोना नहीं देखते हैं तो भगवान कम से कम उम्र तो देखते होंगे। अरे भगवान तो बुजुर्गों को मिलेंगे या जवानों को मिलेंगे, बच्चों को तो मिलते नहीं है। बच्चे तो क्या जानते हैं, वो तो बिल्कुल बच्चे तो कुछ समझते ही नहीं है, भगवान उन्हें मिल ही नहीं सकते, वो तो अबोध होते हैं, उन्हें ज्ञान नहीं होता है कोई। सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित यदि भगवान आपकी नजर में बुजुर्गों को मिलते हैं या जवानों को मिलते हैं, बच्चों को मिलते ही नहीं है, तो सोचिए अरे भगवान का भजन करने के लिए छोटा सा बालक ध्रुव गया, 5.5 वर्ष का बालक था, और भक्त प्रहलाद 4.5 वर्ष की उम्र थी प्रहलाद की, और छोटे से बालक की बात की रक्षा करने के लिए भगवान स्वयं खम्भे में से नरसिंह बनकर के प्रकट हो गए। बोले ठीक है, भगवान यदि उम्र वगैरह नहीं देखते हैं तो भगवान कम से कम पढ़ाई लिखाई तो जरूर देखते होंगे। भगवान BA MA BCom BEd BSc LLB जो अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, भगवान का वो ज्ञान कर सकते हैं। सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित यदि भगवान आपकी नजर में पढ़ाई लिखाई वालों को मिलते हैं तो सोचिए मीराबाई ने, तुलसीदास ने, कर्माबाई ने कौन से कॉलेज में जाकर के शिक्षा लिया? मीराबाई ने तो आज तक कभी कॉलेज का मुंह नहीं देखा, फिर भी मीराबाई के साहित्य पर लोग यूनिवर्सिटीज में, विदेश में जाकर के लोग स्नातकोत्तर कक्षाओं में, यूनिवर्सिटीज में लोग डिग्रियां देते हैं केवल मीरा शब्द पर। भगवान की कृपा हो गई। परीक्षित कहने लगे, गुरुजी भगवान यदि ये सब नहीं देखते हैं तो भगवान कम से कम जाति बिरादरी तो जरूर देखते होंगे। ब्राह्मणों को ज्यादा मिलते होंगे भगवान, वो पूजा पाठ करते रहते हैं, ज्ञान होता है। सुखदेव जी कहने लगे, राजन यदि भगवान जाति बिरादरी देखते तो विदुर ने किसी बड़ी जाति में जन्म नहीं लिया, एक दासी का बेटा विदुर, और भगवान उसके घर पर ही नहीं आए, केले के छिलकों को ही नहीं खाया, बल्कि भगवान ने विदुर जी की इतना याद किया, इतना याद किया अंतिम समय। दुर्योधन के भगवान कृष्ण ने 56 भोग की व्यंजनों को त्याग दिया। दुर्योधन तो 56 भोग लगा करके लाया भगवान के लिए, लेकिन वो अहंकार में थे, भगवान ने अहंकार के भोजन छोड़ दिए और भगवान प्रेम के भोजन करने के लिए विदुर जी के यहां पहुंच गए। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, कि दुर्योधन की मेवा त्यागी, कि दुर्योधन की मेवा त्यागी, और साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। और भगवान नारायण दुर्योधन का भोजन छोड़ करके जैसे ही विदुरानी के यहाँ आए, विदुरानी के घर में प्रवेश किया, विदुरानी ने देखा कि मेरा कृष्ण आ गया, मेरा कन्हैया आ गया, दौड़ी दौड़ी अंदर गई, मेरे पास में कुछ स्वागत के लिए हो तो लेकर के आऊं। एक टोकनी को उठा करके लाई, उसमें देखा कि केले के फल रखे हुए हैं, और तो केले को छीलती जा रही है, और जो केले का अंदर फल होता है उसे फेंकती जा रही है, और उस केले के छिलके को कृष्ण के लिए देती जा रही है। लो गोविंद, पान करिए, खाइए, आप इसे ग्रहण करिए। भगवान बड़े प्रेम से उसके महाराज छिलकों को ही खाते चले जा रहे हैं।
अरे सबरी, सबरी तो महाराज जंगल में बैठी बैठी रास्ते को बुहारती रहती थी। सबरी कर रही रास्ता साफ, आज मेरे रघुवर आएंगे। संत लोग तो उसको डांट लगा देते, खबरदार आ गया रघुवर। हम महात्मा लोग हैं, हमारी जटाएं इतनी इतनी बड़ी हो गई और रोजाना हम भगवान का 4-4 घंटे भजन करते हैं। हमारे यहाँ भगवान आ नहीं रहा है, तेरे यहाँ आ जाएगा। तूने किसी बड़ी जाति में भी जन्म नहीं लिया है, तेरे यहाँ कैसे भगवान आ जाएगा। लेकिन सज्जनों, राम जी सबरी के यहां गए ही नहीं, बल्कि सबरी के झूठे बेरों को भी भगवान राम ने ग्रहण किया। सबरी तो जंगल में बैठी बैठी जैसे ही भगवान राम उसकी कुटिया पे गए, टोकनी लेकर के आई और बेर उसमें लेके आई। तोड़ तोड़ के रोजाना बेर रख लेती थी। और जैसे राम जी सामने बैठे, सबरी ने टोकनी में से बेर उठाया, चखा, ये खट्टा है, फेंक दिया, ये मीठा है, राम जी ग्रहण कर लीजिए। और भगवान उसके झूठे बेरों को खाते चले जा रहे हैं। और लोग कहते हैं, परीक्षित कह रहे हैं कि भगवान जाति बिरादरी देखते हैं। सुखदेव बोले नहीं, यदि भगवान जाति बिरादरी देखते हैं तो विदुर बड़ी जाति में जन्म नहीं लिया। और जब भगवान कृष्ण अपनी लीला पूर्ण करके या धरा से बैकुंठ धाम की ओर जा रहे थे, अंतिम समय उद्धव ने उनके पैर पकड़ लिए और भगवान ने कहा, उद्धव आज मुझे मेरे भक्त विदुर की बड़ी याद आ रही है। सोचिए, अरे भगवान नारायण के जिसे याद करके स्वयं आंसू निकल आए, उससे ज्यादा भाग्यवान दुनिया में और कौन हो सकता है। भगवान नारायण उद्धव जी महाराज से कहते हैं, उद्धव जहां भी तुम्हें मेरा भक्त विदुर मिले, मेरा उनसे राजी खुशी जरूर बोलना। और भगवान तो कह रहे हैं कि मेरा प्रणाम भी उनसे जरूर कहना। और उद्धव और विदुर दोनों का आपस में मिलान हुआ। विदुर जी महाराज ने बड़ा ही सुंदर उद्धव जी से पूछा, जब भगवान अपना ये धरा छोड़ करके बैकुंठ की ओर जा रहे थे, उद्धव अंतिम उपदेश भगवान ने आपसे कौन सा किया था। उद्धव जी बोले, ये मैं नहीं बताऊंगा, यदि ये जानना है ना तो सीधे चले जाओ हरिद्वार में गंगा किनारे एक मैत्रेय नाम की मुनि है, उनके पास में चले जाओ। आज विदुर जैसा संत उद्धव जी की बात मान करके हरिद्वार में गंगा किनारे चला आ रहा है। मैत्रेय मुनि नाम का महात्मा अपने आश्रम पर बैठे हुए थे। देखा, बोले आज विदुर जैसा संत मेरे घर में आया है। ये नहीं कहा कि विदुर ने पता नहीं कहीं दूसरी जाति में जन्म, नहीं है तो हिंदू है ना, वो है तो हमारा ही अंश है ना, वही तो एक ही खून है ना। मैत्रेय मुनि दौड़े दौड़े अपनी कुटिया के अंदर गए, आसन उठा करके लाए, विदुर जी के लिए डाल दिया। अब महाराज मैत्रेय जैसा सिद्ध महात्मा विदुर के चरणों में प्रणाम कर रहा है और विदुर जैसा संत मैत्रेय मुनि के चरणों में प्रणाम कर रहा है। बैठिए बैठिए महाराज, मैंने आसन डाल दिया है, आसन ग्रहण करिए आप। और जैसे ही आसन पर बैठाया, मैत्रेय मुनि ने हाथ जोड़ के निवेदन किया, विदुर आज बोलिए आपका मेरी कुटिया पर कैसे आगमन हुआ है, आज आप मेरे आश्रम पर कैसे आए हो। विदुर जी कहने लगे, महाराज मेरे मन में कई शंकाएं हैं, कई शंकाओं का समाधान यहां लेने के लिए आया हूं। सबसे पहला मेरा प्रश्न है, भगवान दुनिया को क्यों बनाता है। और भगवान ने दुनिया को बना भी दिया तो विदुर जी कह रहे हैं कि मैंने देखा है या एक व्यक्ति को तो भगवान ने करोड़पति बना दिया और एक व्यक्ति को भगवान ने रोड़पति बना दिया। यदि भगवान सभी को बराबर करता तो आज यहां पर स्वर्ग बन जाता। भगवान ने यह पक्षपात क्यों किया। तीसरा प्रश्न है, भगवान यहां पर अवतार लेके आए, भगवान राम बने अच्छा है, भगवान कृष्ण बने अच्छा है, भगवान माधव मधुसूदन वामन जो भी बने अच्छा है। लेकिन विदुर कहने लगे, महाराज मैंने तो सुना है कि भगवान कभी कभी सूगर भी बनकर के चले आते हैं। अरे भगवान को ऐसा रूप लेने की जरूरत ही नहीं है। मैत्रेय मुनि ने विदुर जी के प्रश्नों को सुना, विदुर को प्रणाम करके मैत्रेय मुनि कहने लगे, विदुर आपने बड़े ही सुंदर प्रश्न किए हैं
सबसे पहले आपने प्रश्न किया कि भगवान दुनिया को क्यों बनाता है। हम लोग मकान बनाते हैं, कोठी बनाते हैं, बंगला बनाते हैं और उसके चारों तरफ फूल फुलवारी लगा देते हैं, उनसे हमारी शोभा बनी रहती है। इसी तरह भगवान ने दुनिया को बनाया तो हम लोगों को यहाँ फूल फुलवारी बना करके भेज दिया है। यहाँ पर भगवान जब चाहे जिस फूल को तोड़ देता है, जब चाहे जिसे खिला देता है, जब चाहे जिसके घर में फूल प्रकट कर देता है। और दूसरा प्रश्न आपने ये कहा कि भगवान ने यहाँ पर ऐसा क्यों किया कि भगवान ने किसी को पैसे वाला बना दिया, किसी को गरीब बना दिया, किसी को निर्धन बना दिया, किसी को धनवान बनाया, किसी को विद्वान बनाया, किसी को मूर्ख बनाया। तो बोले ये भगवान ने नहीं बनाए, बोले ये हमारे कर्मों ने ही बनाए हैं। प्रारब्ध पहले बना, पीछे बना शरीर, जैसी करनी वैसा फल, और आज नहीं तो निश्चय कल भोगना जरूर पड़ेगा। भगवान कभी किसी के साथ में पक्षपात नहीं करता है जी। ये तो भैया अस्ति चेदीश्वर कश्चित भर रूपण्य कर्मणाम कर्तारम भजते सोपी न हुआ सकर्मर प्रभु। और भगवान ने तो यह भी कहा है कि कर्मणा जायते जंतु, कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। संत कहने लगे सुख आया गोविंद की कृपा है, दुख मिला है ये भी गोविंद की कृपा है, क्योंकि सुख दुख जो भी जीव को मिलता है ये हमारे कर्मों से मिलता है। जीव का जन्म होता है कर्म से, जीव की मृत्यु होती है कर्म से, और जीव को जो भी सुख दुख मिलता है वो हमारे कर्म के आधार से मिलता है। बोयो पेड़ बबूल को तो आम कहां ते होए। संत कहने लगे, मैत्रेय मुनि कहते हैं विदुरा, सारी दुनिया में सबसे पहले एक संत प्रकट हुए जिनका नाम है कश्यप ऋषि। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपार। दुनिया में सबसे पहले एक संत प्रकट हुए जिनका नाम है कश्यप। कश्यप नाम के ऋषि हैं, इनकी महाराज 13 पत्नियां हैं। एक दिन कश्यप नाम के महात्मा अपनी तपस्या से उठ करके आए, इनकी छोटी पत्नी चरणों में गिर पड़ी, कहने लगे देखो जी मेरी जितनी भी बहनें हैं ना सब पुत्रवती हैं, इसलिए मुझे भी बेटा चाहिए, मुझे भी पुत्र चाहिए। महात्मा कहने लगे देवी ये सायंकालीन का समय है और यदि इस समय गर्भाधान किया जाएगा तो गर्भस्थ शिशु पर भूत प्रेतों का असर पड़ सकता है। इस समय भगवान शंकर के गण घूमते रहते हैं, लेकिन सज्जनों कामासक्त व्यक्ति न भय देखता है न लज्जा। जब ज्यादा कामातुर होने लगी तो महात्मा की बात का अनादर कर दिया, महात्मा को क्रोध आ गया। संत कहने लगे देवी आपने मेरी इतनी धार्मिक बात का अनादर किया है, तेरे बेटा तो एक नहीं दो होंगे, लेकिन दोनों ही बेटा दुष्ट होंगे, दोनों ही बेटा दुराचारी राक्षस बनेंगे। इतना सुनते ही दिति तो महाराज चरणों में गिर पड़ी, नहीं पतिदेव मुझे सुंदर सुशील पुत्र चाहिए, मुझे दुष्ट बेटा नहीं चाहिए। लेकिन महात्मा कहने लगे देवी अब मैं ये समय का असर कहां लेकर के जाऊं। हाँ तुम्हारे घर में तुम्हारे बेटा दोनों ही दुष्ट बनेंगे, दुराचारी होंगे, लेकिन तुम्हारे घर में एक पोता ऐसा जन्म लेकर के आएगा कि जो तुम्हारी 7 पीढ़ियों का उद्धार कर देगा।
माता अदिति के गर्भ में जो बालक हैं, एक का नाम है जय और दूसरे का नाम है विजय। ये दोनों ही महाराज राक्षस बनकर के आ गए हैं। अब एक हिरणाक्ष बनकर के आ रहा है और दूसरा हिरण्यकश्यपु बनकर के आ रहा है। एक बार शनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए बैकुंठ धाम की ओर चले जा रहे थे। और जैसे ही सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए वैकुंठ में जाने लगे और जैसे ही वैकुंठ धाम की ओर प्रवेश करने लगे, इनके महाराज दो पार्षद खड़े हुए हैं भगवान नारायण के। एक का नाम है जय और दूसरे का नाम है विजय। और दोनों ने ही बीच में महात्माओं को रोक दिया। ठहरिए, अरे कहां चले जा रहे हो? अरे ऐसे कैसे चले जा रहे हो? अरे जरा रुकिए तो सही। अब भैया ये जो जय विजय भगवान के पार्षद खड़े हैं, इनके अंदर भी थोड़ा सा अहंकार था कि हम भी भैया कोई छोटे मोटे आदमी के पहरेदार थोड़े हैं, हम भी भगवान नारायण के पहरेदार हैं। और ये जो महात्मा थे सनक सनंदन सनत कुमार, इनको भी एकदम क्रोध आ गया। बोले हम भी कोई छोटे मोटे आदमी थोड़े हैं, हम भी भगवान के तो बेटा हैं। जैसे ही चारों भाई नारायण का दर्शन करने के लिए बैकुंठ में प्रवेश करने लगे, अब जय विजय ने बीच में रोक दिया, जबरदस्ती करने लगे। अब महात्मा जी को थोड़ा सा भगवान के पैरोदारों ने धक्का बक्का लगा दिया, सो महात्मा को चोट लग गई। अब तो महात्मा जी को क्रोध आ गया। और जैसे ही क्रोध आया, महात्मा कहने लगे सुनो मूर्खो, तुम हमारे को हमारे पिताजी से मिलने के लिए रोक रहे हो, हमारे को अंदर नहीं जाने दे रहे हो बैकुंठ में। हम तुम्हें श्राप देते हैं, जाइए तुम दोनों राक्षस बन जाओ, इसी समय राक्षस बन जाओ। अब तो जैसे ही राक्षस बनने का श्राप दिया, अब तो महाराज जय विजय भी घबराने लगे। महाराज जी हम आपको पहचान नहीं पाए, गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए। पैरों में लेट गए, गलती बन गई है जी, क्षमा कर दो। संत कहने लगे सुनो, अब तुम्हें राक्षस तो बनना पड़ेगा, कोई नहीं बचा पाएगा अब तुम्हें, तुम चाहे भगवान के भले पार्षद हो। संत के श्राप को कोई नहीं रोक सका है। भगवान राम के वंशज थे, इन्होंने महात्मा को जाकर के परेशान किया कपिल मुनि को। कपिल मुनि ने नेत्र खोल दिए और 60,000 को जला करके राख बना दिया 1 मिनट में। इधर में ये तो भगवान राम क्षत्रिय वंश में अवतार लिया, तो महात्मा ने 60,000 को जला के नष्ट कर दिया। इधर में ये अहीर यादव ये भी सोचने लगे हम भी भगवान के बेटा हैं, कौन हमारा क्या बिगाड़ेगा। प्रभास क्षेत्र में जाकर के इन्होंने संतों को अपमानित किया, संतों को क्रोध आ गया, जाओ तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। और वही द्वारका भी आज समुद्र में डूबी पड़ी है संतों के श्राप के कारण। इधर भी महात्मा को क्रोध आ गया, बोले तुम भगवान का पार्षद हो या तू भगवान का भाई हो, तेरे को राक्षस तो बनना पड़ेगा। लेकिन महात्मा को दया भी आ गई। महात्मा कहने लगे भैया तुम राक्षस भी बनोगे ना तो इतने बड़े राक्षस बनोगे कि स्वयं तुम्हारा उद्धार करने के लिए भगवान को बैकुंठ से उतर करके आना पड़ेगा, तुम इतने बड़े विशाल राक्षस बनोगे। जय विजय दोनों ही महाराज माता अदिति के गर्भ में आ गए हैं। और जैसे ही दोनों का जन्म हुआ, एक का नाम हिरणाक्ष और दूसरे का नाम है हिरण्यकशिपु। हिरणाक्ष का मतलब क्या होता है? हिरणाक्ष का मतलब होता है सजनो, हिरण्य कहते हैं सोने को और अक्षी कहते हैं नेत्रों को। संस्कृत में अच्छी जो शब्द है वो आंखों को बोलते हैं, यानी स्वर्ण पर है दृष्टि जिसकी वही हिरणाक्ष होता है। चमड़ी चली जाए पर दमड़ी नहीं जानी चाहिए, हिरणाक्ष है वो। हाँ मैंने लोगों को देखा है कई जगह। एक गांव में एक लोभी था और ऐसा लोभी
कि जिसने जीवन पर्यंत कभी 1 रुपए का दान नहीं किया, पड़ोसी भी उसके पीछे पड़ गए। भले आदमी दान किया कर, दान किया कर, दान किया कर। अब लोभी कहने लगा, हे भगवान, ऐसे पड़ोसी किसी को भी मत देना, मेरे पीछे पड़ गए। दान कर, दान कर, दान कर। आज मैं दान पुण्य कर देता हूं। लोभी ने क्या किया, 5 रुपए का सिक्का निकाला और ऐसे करके हाथ में रख लिया और ऐसे करके मुट्ठी को बंद कर लिया और हाथ में सिक्का रखा और ऐसे हाथ में लिया और चल दिया दान करने के लिए हनुमान जी के मंदिर में। अब लोभी जाकर के लाइन में खड़ा हो गया। मंगलवार का दिन था भैया, बड़ी बड़ी भीड़ लग रही थी दर्शन करने वालों की। तो लोभी भी उसी लाइन में खड़ा हो गया। अब लोभी ने जीवन में 1 रुपए का दान नहीं किया कभी। अब लोभी बीच बीच में ऐसे करके जो मुट्ठी को दबा रखा था ना, यो पैसे को अंदर दबा रखा था, बीच बीच में ऐसे करके खोल लेवे और देख लेवे। बोले, बेटा आज तक मैंने तुझे दुनिया की हवा नहीं लगने दी है, पर ये पड़ोसी मेरे पीछे पड़ गए, तू मुझे दान करना पड़ रहा है आज। फिर मुट्ठी बंद कर लिया। गर्मी का दिन था, जून का महीना था। अब आप लोहे की, पीतल की कोई भी वस्तु हो, आप उसे ऐसे हाथ में दबा लोगे और दबा करके थोड़ी देर तक रखोगे और ऐसे मुट्ठी खोलोगे तो वो पानी पानी हो जाएगा, वो पसीजने लग जाती है। और जैसे ही लोभी हनुमान जी के मंदिर के पास में आया और मुट्ठी को ऐसे दबा रखा था, हनुमान जी के मंदिर के पास में आते ही और जैसे ही मुट्ठी को खोला वो पैसा पसीज गया। लोभी कहने लगा, हाय राम, बेटा तू रो रहा है, मुझे छोड़ के जाना नहीं चाहता है, मुझसे दूर नहीं जाना चाहता है। अब तो लोभी ने बोले, नहीं बेटा कोई बात नहीं है, मैं तुझे दान नहीं करूंगा। ऐसे करके दोबारा मुट्ठी बंद कर लिया और ऐसे करके महाराज जेब में पैसा डाल लिया। बोले, जय बजरंग बली, और वहां से लौट करके घर को वापस आ गया। 5 रुपए भी दान नहीं किए। वही तो हिरण्याक्ष है। और हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु का मतलब होता है सजना, हिरण्य माने होता है काम और कश्यपु माने होता है तकिया। जिसने काम को अपना तकिया बना लिया, अरे बोले मैं कथा क्या सुनूंगा, मैं कथा सुनूंगा तो ये मेरा काम कौन संभालेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। हिरण्याक्ष तो महाराज इतना बलवान राक्षस था कि बिना किसी यंत्र के आकाश मार्ग में उड़ता रहता है अपने आप ही। कभी इंद्र को परेशान कर दिया, कभी जल देवता को परेशान कर दिया, कभी किसी देवता के ऊपर चढ़ाई कर दी, कभी स्वर्ग में चढ़ाई कर दिया। सभी देवता लोग परेशान होकर के ब्रह्मा जी के पास में आ गए। ब्रह्मदेव, अब तो आप ही हमारी रक्षा कर सकते हो। भगवान नारायण का ब्रह्मा जी ने ध्यान किया और ब्रह्मा जी कहने लगे, सभी देवताओं सब लोग मिलकर के मेरे साथ में कीर्तन करो। जैसे ही महाराज सभी देवता लोग कीर्तन करने लगे, कीर्तन करते 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 ब्रह्मा जी को जोर से छींक आई। उनकी नासिका से एक छोटा सा सूकर का बालक निकल के आया, बाहर पड़ा और जंप लगते ही विशाल कायवान पहाड़ जैसा लम्मा बन गया वो महाराज। जाकर के छलांग लगा दिया समुद्र में। क्योंकि ये पृथ्वी को, जिस पृथ्वी पे हम आप लोग बैठे हुए हैं, इस पृथ्वी को चुरा करके हिरण्याक्ष ले गया और ले जाकर के महाराज समुद्र के बीच में छुपा करके रख दिया। आसपास गंदगी सब लगा दिया, बोले कोई भी पृथ्वी के पास में नहीं आ पाए। लेकिन आज ये सुगर का बालक जैसे ही अपनी पृथ्वी को लेने के लिए आया, अब इधर से महाराज नारद जी चले आ रहे हैं, इधर से हिरण्याक्ष चला जा रहा है और दोनों को बीच में ही मिलना हो गया। भगवान नारद जी महाराज से हिरण्याक्ष कहने लगा, वाह आजकल ये बाबा बड़ा तकड़ा है, ये कीर्तन ही करता रहता है। बाबा इधर आइए। नारद जी महाराज पहुंच गए, बोलिए।
नारद जी कहने लगे ये आप हर समय ये कीर्तन ही करते रहते हो कि कभी लड़ाई झगड़ा भी करना आता है। नारद जी कहने लगे नारायण नारायण, भैया हमारे पे तो ये कीर्तन करबो आबे, लड़बो झगड़बो आबे ही ना ये। रणक्ष कहने लगा बाबा ये ऐसे कैसे काम चलेगा? बोले क्यों? बोले मेरी बाजुओं में खुजली चल रही है, मेरे साथ में युद्ध करिए। नारद जी कहने लगे जब काऊ पे आ गई ना युद्ध करबो तो? बोले नहीं, आपको मेरे साथ में युद्ध करना पड़ेगा। नारद जी कहने लगे सुनो, मेरे पे तो युद्ध करना नहीं आता है, लेकिन मैं आपको एक ऐसा पहलवान बता देता हूं कि आप जाइए और उसके साथ में युद्ध करिए। भगवान ने चाहा ना तो तेरी बाजुओं में कभी खुजली चलेगी ही नहीं। तेरे पिता को जो ब्रह्मा जी ने पृथ्वी दान में दी थी, उसे एक सूकर का बालक लेके चला जा रहा है, पकड़ ले, समुद्र के किनारे किनारे चला जा रहा है। अब जैसे महाराज हिरण्याक्ष आया, भगवान बारह ने पृथ्वी को समुद्र में से निकाला, अपनी दाढ़ों पर रख लिया, दांतों पर, और भगवान बारह सुगर का रूप लेकर के पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर रख करके चले जा रहे हैं। लेकिन अब भैया जिसे हम जानते नहीं है, पहले कभी देखा नहीं है, जिससे परिचित नहीं है, और उससे यदि हमें युद्ध करना चाहें तो पहले कोई ना कोई बहाना तो चाहिए कि ऐसे ही जाते जाते केवल बस झगड़ने लग जाओ। हिरण्याक्ष गया और जैसे ही भगवान के सामने खड़ा हो गया और सोचने लगा, बोले वाह बड़ा मोटा ताजा है, लड़ने में बड़ा आनंद आएगा। और हिरण्याक्ष जाते ही जाते ऐसे करके सामने खड़ा हो गया। भगवान ने एक शब्द भी नहीं बोले। भगवान नारायण ने सीधे जा रहे थे, वो अपना रास्ता छोड़ दिया, भगवान इधर से जाने लग गए। हिरण्याक्ष उधर से हटा, भगवान के उधर जाकर के रास्ते में खड़ा हो गया। भगवान एक शब्द भी नहीं बोले। भगवान नारायण ये दोनों रास्ते छोड़ दिए, भगवान नारायण इधर से जाने लग गए। अब तो वो हिरण्याक्ष आया और उधर जाकर के खड़ा हो गया। भगवान एक शब्द भी नहीं बोले। जैसे ही नारायण पीछे की ओर चलने लगे, अब हिरण्याक्ष बोल गया, बोले कहां चला जा रहा है? ये प्रतिमा हमें दीजिए। भगवान फिर भी एक शब्द नहीं बोले, सुनते जा रहे हैं भगवान सब। हिरण्याक्ष कहने लगा ये पृथ्वी हमें दीजिए, ये हमारी है। भगवान फिर भी नहीं बोले। हिरण्याक्ष कहने लगा क्या बोलेगा, है तो कोई जंगली जानवर ना। इतना सुना भगवान को क्रोध आ गया, बोले तो मेरे को जंगली जानवर कह रहा है? हिरण्याक्ष भी महाराज एकदम एक्यूरेट हो गया, बोले तो मेरे को क्या बोलना चाहता है? अब तो दोनों में भगवान कहने लगे सुन मैं पता तेरे को क्या बोलूंगा। बोले क्या बोलोगे? भगवान कहने लगे सत्यम वनम भो गोचरो मृगा युष्मद विधान मृगई ग्राम सिंह। भगवान कहने लगे तो मेरे को जंगली जानवर बोल रहा है ना? मैं जंगली जानवर तो हूं, पर श्रीमान जी मैं तेरे जैसे ग्राम सिंहों को ढूंढता रहता हूं। संस्कृत में ग्राम सिंह कहते हैं कुत्ते को। भगवान ने कहा कि मैं तेरे जैसे ग्राम सिंहों को ढूंढता रहता हूं। अब तो भगवान कहने लगे, बोले तू मेरे को जंगली जानवर कह रहा है? हिरण्याक्ष कहने लगा, बोले तू मेरे को कुत्ता कह रहा है? अब तो दोनों में पहले तो मोह बद्दा होने लगा, आपस में मोह की वार्ता होने लगी। और जब मोह से काम नहीं चला, फिर तो महाराज लेबा देवी की नौबत आ गई, फाइटिंग होने लग गई। और उससे भी काम नहीं हुआ, भगवान को क्रोध आ गया। भगवान ने पीछे से अपनी गदा उठाई और हिरण्याक्ष के महाराज ऐसे भगवान ने घुमाया गदा को, और हिरण्याक्ष की कनपटी पर खींच करके एक ही मारा। लुढ़कता लुढ़कता समुद्र में जाकर के गिर गया, उसका प्राणांत हो गया। बोलिए बारह भगवान के जय। इतनी जोर से आवाज हुई आकाश में, देवता लोग महाराज आकाश मंडल में आ गए, फूलों की वृष्टियां करने लगे भगवान के ऊपर। नमोस्तुनंताय सहस्रमूर्तये
सहस्रपादाक्ष शिरोर्बाहुवे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। देवताओं ने फूलों की वृष्टियां किया और भगवान नारायण ने पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर रख रखा है और लेकर के चले जा रहे हैं। लेकिन समुद्र के ऊपर 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 पानी पर चल रहे हैं। पृथ्वी ने देखा कि समुद्र के ऊपर एक बड़ा सुंदर टापू सा बना हुआ है। कहीं कई प्रकार के वृक्ष लगे हुए हैं और कहीं तोता बोल रहा है, कहीं कोयल बोल रही है, कहीं मोर बोल रहा है, अनेक प्रकार के पंछी बोल रहे हैं उधर। और जैसे अनेक प्रकार के पंछियों को देखा, पृथ्वी कहने लगे प्रभु ये सामने क्या है? ये पंछियों की आवाज कहां से आ रही है? और ये पानी के ऊपर इतने सारे मंदिर बने हुए हैं और ये घंटा घड़ियाल शंखों की आवाज सुनाई दे रही है, मंदिरों की आवाज आ रही है, ये कहां से आ रहा है? भगवान कहने लगे देवी ये मेरा घर है। पृथ्वी बोली क्या बात करते हो महाराज, जब मैं पृथ्वी समुद्र में डूब गई तो तुम्हारा ये घर कहां बच गया? भगवान कहने लगे देवी चाहे सारी दुनिया का प्रलय हो जाए पर मेरे वृंदावन का कभी भी प्रलय नहीं होता है। भगवान कहने लगे सुनो ये वृंदावन तो मेरा घर है, दुनिया डूबे डूब जाए, दुनिया में अकाल पड़ रहा है पड़ता रहे, लेकिन मेरे वृंदावन का कभी कुछ कोई नहीं बिगाड़ सकता है। भगवान नारायण कहने लगे देवी धने धने वृंदावन रजधानी, धर्म कर्म जहां बटत जेवरी और मुक्त भरे तहां पानी, चार पदार्थ करत मजूरी, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, चार पदार्थ करत मजूरी और घर छामे ब्रह्मा से ज्ञानी, और घर घर प्रेम भक्त की महिमा सहिचर व्यास बखानी, धन धन वृंदावन रजधानी। और हमारे यहाँ जब शाम को सायंकालीन के समय आरती करते हैं ना महात्मा लोग, तो आरती में भी बोलते हैं कि वृंदावन की गेल में मोक्ष पड़ी बिल खाए, और मोक्ष कहे गोपाल ते कछु मेरी मोक्ष बताया। यानी मुक्ति भी पड़ी हुई है वृंदावन की गली में, और वो मुक्ति कह रही है कि हे गोपाल मेरी भी मुक्ति का उपाय बता दो। लेकिन फिर दूसरे संत उसका जवाब दे रहे हैं। संत कहते हैं पड़ी रहो या गेल में साधु संत चले जाए, और ओले ओले रज मस्तक लगे सहज मुक्त है जाए। कई लोग तो वृंदावन में ऐसे हैं कि जो वृंदावन छोड़ करके बाहर नहीं जाते, वृंदावन में अखंड निवास ले रखा है। और उन लोगों का नियम है कि यदि भगवान भी वृंदावन में से बाहर सीमा में खड़ा हो जाए वृंदावन की में, और भगवान भी कहे कि भगत जी आ जाइए मेरा दर्शन कर लो, मैं वृंदावन के बाहर खड़ा हुआ हूं, तो संत कह देते हैं तो मैं 36 बार जरूरत होए तो वृंदावन में आए के हमें भीतर दर्शन दे दो, हम वृंदावन छोड़ के बाहर कभी भी नहीं जाएंगे। वृंदावन छोड़ के वो लोग नहीं जाते। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मीराबाई तो हर तीर्थ में गई, हर जगह गई। और जब मीराबाई से पूछा गया मीरा जी तुम्हें सबसे अच्छी जगह कौन सी लगी, तो मीरा के मुंह से अनायास ही निकल गया कि वृंदावन के वृक्ष को और मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पे श्री राधे राधे हो।
मीराबाई को तो महाराज बहुत यातना सहन करना पड़ा। राणा जी ने बोल दिया, मीरा हम मेवाड़ में तुझे नहीं रहने देंगे। तो मीरा ने अपने छोटे से गोपाल को हाथ में ले लिया और कहने लगी, राणा जी हम तुम्हारा ये मेवाड़ भी छोड़ करके वृंदावन चले जाएंगे। लेकिन राणा जी कहने लगे, मीरा हम तुझे राजस्थान में भी नहीं रहने देंगे, हम यहाँ के भी राजा हैं। बोले हम तुम्हारे राजस्थान में भी नहीं रहेंगे, हम वृंदावन चले जाएंगे, कभी भी लौट के नहीं आएंगे तुम्हारे मेवाड़ में दोबारा। और मीरा ने बड़े ही सुंदर शब्द कहे कि मेरी वृंदावन ससुरारे समाल राणा तेरी नगरी। मेरी वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी। वृंदावन ससुरारे संभाल राणा तेरी नगरी। मेरी वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी। 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 मेरे वृंदावन ससुराल हरि बोल। संभाल राणा तेरी नगरी। मेरी वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी। और मीरा जी कहती है, राणा जी धन वैभव तेरो तो को मुबारक। 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 मेरे लिए है सब हानिकारक। मेरे लिए है सब हानिकारक। मोहे दस तेरो घर बार संभाल राणा तेरी नगरी। मेरी वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी। वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी। मीरा जी कहती है, कृष्ण नाम मोहे मीठो लागे। 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 दुनिया को सुख फीको लागे। दुनिया को सुख फीको लागे। दुनिया को सुख फीको लागे। दुनिया
दुनिया को सुख फीको लागे। मेरो भयो कृष्ण से प्यार, संभाल राणा तेरी नगरी। मेरी वृंदावन ससुराल, संभाल राणा तेरी नगरी। वृंदावन ससुराल, संभाल राणा तेरी नगरी। मेरी वृंदावन ससुराल, संभाल राणा तेरी नगरी। 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 वृंदावन ससुराल, संभाल राणा तेरी नगरी। मेरी वृंदावन ससुराल, संभाल राणा तेरी नगरी। मेरे वृंदावन ससुराल, हरि बोल। संभाल राणा तेरी नगरी। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे। श्याम। मीराबाई ने भी शायद ये बता दिया दुनिया को कि शिवाय कृष्ण के चिंतन के अलावा संसार की चिंता करना एकदम व्यर्थ है। कई प्रकार की सृष्टि का सृजन करने से पहले भगवान नारायण ने पानी के ऊपर पृथ्वी को महाराज स्थापित किया, और जैसे ही पृथ्वी को स्थापित किया, ब्रह्मा जी महाराज ने कई प्रकार के मरुद गणों को उत्पन्न कर दिया, भूत जिंद प्रेत। एक दिन जैसे ही ब्रह्मा जी अपनी सृष्टि को देखने के लिए आए, देखा कि महाराज भूत जिंद प्रेत ये महाराज मरुदगढ़ लोग ब्रह्मा जी को ही खाने के लिए दौड़ पड़े। ब्रह्मा जी कहने लगे स्टॉपेज, सृष्टि को बंद करिए। ब्रह्मा जी कहने लगे हमें इस सृष्टि की जरूरत नहीं है। बोले तो 4 प्रकार की सृष्टि की पुनर्स्थापना किया। सबसे पहले अंडज, उद्भिज, स्वेदज, जरायुज 4 प्रकार की सृष्टि होती है सज्जनों। अंडज नाम के सृष्टि उसे कहते हैं जो अंडा फोड़ करके निकाले जाते हैं, और स्वेदज नाम की सृष्टि उसे कहते हैं जो सर्दी गर्मी के मिश्रण से पैदा होते हैं, खटमलिया मच्छर आदि। उद्भिज नाम की सृष्टि उसे कहते हैं जो धरती फोड़कर पैदा होते हैं, वृक्ष पौधा इत्यादि। और जरायुज नाम की सृष्टि उसे कहते हैं जो जरा में बध करके पैदा होते हैं, मनुष्य पशु आदि। पर सज्जनों, ब्रह्मा जी महाराज के सामने एक बड़ा भारी समस्या आ रहा है। उनका जो भी बेटा प्रकट होता है ना, वो जंगल की ओर चला जाता है। ब्रह्मा जी के दाहिने अंग से एक बालक जन्मा जिसका नाम है स्वयंभव मनु, और बाईं तरफ से जो नारी प्रकटे उसका नाम है शतरूपा। स्वयंभव मनु और शतरूपा ये दोनों ही अयोनिज हैं, इसलिए दोनों का आपस में विवाह हो गया। ब्रह्मा जी के एक पुत्र और पैदा हुए जिसका नाम है करदम, ऋषि करदम। करदम किसे कहते हैं? करदम का मतलब होता है, कर कहते हैं इंद्रियों को, और दम कहते हैं जिसने रोक लिया, यानी जिसने अपनी इंद्रियों को रोक लिया, जिसने अपने इंद्रियों को, अपने मन को अपने बस में कर लिया, उसी का नाम करदम होता है।
ब्रह्मा जी कहने लगे बेटा करदम जल्दी बड़े हो जाओ, शादी करा लीजिए, सृष्टि तैयार कीजिए, मेरा सहयोग करो। करदम कहने लगे नहीं नहीं नहीं, हमको कोई शादी वादी नहीं करनी है। बोले हम तो भगवान का भजन करेंगे जंगल में जा करके। और जैसे ऋषि करदम जंगल की ओर गए, नारद जी इनके बेटा हैं, वो पहले ही बैरागी बन गए। करदम भी जंगल की ओर चले गए। ब्रह्मा जी समझाने लगे बेटा करदम याद रखना, वैराग्य की बातें करना तो बहुत सरल है, पर वैराग्य के मार्ग पर चलना बड़ा भारी कठिन होता है। करदम जंगल की ओर गए, जाकर के जंगल में कुटिया बनाई और बहुत समय तक भजन किया। और भजन करते 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 एकदम करदम महाराज का मन बदल गया। वैसे भी तो बोलते हैं ना कि मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। नहीं, भजन तो फिर भी करना चाहिए। बिना भजन के मुक्ति नहीं हो सकती है, बिना भजन के मोक्ष नहीं मिल सकता है। भैया हनुमान जी भी भजन करते हैं, राम जी भी भजन करते हैं, और यहां तक है कि शंकर भगवान भी कैलाश पर्वत पर बैठ करके अपने गुरु महाराज का भजन करते हैं। करदम जी महाराज ने कई समय तक भजन किया। एक दिन भजन करते करते तपस्या में बैठे हुए हैं और इनका मन बदल गया। करदम कहने लगे कि दुनिया के लोग शादी करते हैं, विवाह करते हैं, पत्नी के साथ बच्चों के साथ गृहस्थ में अपना जीवन यापन करते हैं, और हम यहाँ जंगल में बैठे हुए हैं, हमें यहाँ भजन नहीं करना है। बोले हमें तो शादी करनी है। अब जैसे ही करदम के मन में शादी का भाव प्रकट हुआ, अब भैया कोई चाहे कैसी भी भावना से भगवान का भजन करो, भगवान उसकी भावना को पूर्ण अवश्य कर देते हैं। लेकिन भगवान अपने मन ही मन में विचार कर रहे हैं कि देखिए कोई तो भजन करता है भक्ति पाने के लिए, कोई भजन करता है मुक्ति पाने के लिए, कोई भजन करता है धन पाने के लिए, कोई भजन करता है पद प्रतिष्ठा पाने के लिए। ये बूढ़े बाबा को देखो, ये भजन कर रहे हैं अपना विवाह कराने के लिए। भगवान नारायण प्रकट हो गए। जैसे ही भगवान नारायण प्रकट हुए, भगवान नारायण कहने लगे बाबा क्या आप शादी कराना चाहते हो? नहीं नहीं नहीं, मेरे को कोई शादी वादी कुछ नहीं करानी है। भगवान बोले तो गड़बड़ हो गया, जब तो तुमको शादी नहीं करानी थी तो मेरे को पहले ही बोल देते ना, मैं तो तुम्हारी सगाई भी पक्की कराया हूं। महात्मा करदम अपने मन में विचार करने लगे, मैं भगवान से झूठ बोल रहा हूं, ठीक नहीं है ये। महात्मा करदम का मन बदल गया। बोले देखिए गोपाल है, मैंने आपसे झूठ बोला है, मैंने वास्तव में मैंने भजन शादी कराने के लिए किया है, लेकिन नाथ देख पद कमल तुम्हारे चरणों को देख करके मेरी शादी की भावना बिल्कुल खत्म हो गई है। अरे महाराज मैं 2-4 माला तुम्हारे नाम से जपता हूं, शादी के बाद ग्रस्त में फंस जाऊंगा, ये भजन ध्यान सब कुछ मेरा छूट जाएगा। लेकिन भगवान नारायण कहने लगे बाबा ये तो गड़बड़ हो जाएगा, आपको शादी नहीं करनी थी तो आप पहले ही मेरे को बोल देते हैं। मैं तो तुम्हारी सगाई भी पक्की कराया हूं। आज के तीसरे दिन स्वयंभव मनु और शत्रुपा अपनी बेटी को लेकर के आएंगे आपके पास में, मना मत कर देना, नहीं तो फिर मामला गड़बड़ है, कुआरे ही रह जाओगे जीवन भर। ऋषि करदम ने तो टूक मना कर दिया, नहीं गोपाल मुझे नहीं करनी है शादी। बोले प्रभु तुम्हें शादी नहीं करनी है तो पहले ही बता देते तो मेरा बात खराब होगा। ऋषि करदम कहने लगे चाहे तुम्हारी बात खराब हो या नहीं हो, मेरे को उससे कोई भी मतलब नहीं है। ऋषि करदम कहने लगे सुनो मैं आपको एक बात कहूं। बोले बोलो। भगवान से महात्मा जी कहने लगे मैं शादी तो कर लूंगा पर मेरी एक शर्त है। बोले क्या? बोले चाहूं तुम समान सुत।
महात्मा कह रहे हैं कि मुझे तुम्हारे जैसा बेटा चाहिए। भगवान बोले बोले भाई मैंने तो सारी नजर चारों तरफ डाल करके देख लिया है कि मेरे जैसा दुनिया में कोई और नहीं है, मेरे जैसा तो केवल मैं ही हूं बस। भगवान कहने लगे बाबा आप शादी करिए, मैं आपके यहाँ बेटा बन करके अवश्य आऊंगा। अब इतना दोनों में आपस में रजामंदी हो गया। इतना कह करके भगवान नारायण तो अंतर्ध्यान हो गए। अब स्वयं मनु और शत्रुपा अपनी बेटी को लेकर के जंगल की ओर चल दिए। इनके यहाँ 3 बेटियां हैं, आकुति, देवूति और प्रसूति। देवूति महाराज से लेकर के आए नितांत विपन्न जंगल में। चारों तरफ जंगल ही जंगल है और जंगल के बीच में महात्मा की कुटिया बनी हुई है। और जैसे महात्मा जी के आश्रम पर मनु महाराज अपनी बेटी देवूति को लेकर के आए, महात्मा जी अंदर गए, आसन लेकर के आए, 3 आसन डाल दिए। एक सासू जी के लिए, एक ससुर जी के लिए आसन और तीसरा आसन होने वाली पत्नी के लिए डाल दिया। महात्मा करदम विचार करने लगे, बोले देख तो लूं मेरी जो होने वाली पत्नी है धर्मपरायण है या नहीं है, मेरी सेवा करेगी या नहीं करेगी। सासू जी भी बैठ गए आसन पर, ससुर जी भी बैठ गए आसन पर। अब देवूति विचार करने लगी कि ये 5 मिनट बाद मेरे पति होने वाले हैं, इनके द्वारा डाले गए आसन पर यदि मैं बैठ जाती हूँ तो मेरे पतिव्रत धर्म का अपमान होगा, और इनके द्वारा डाले गए आसन पर मैं नहीं भी बैठती हूँ तो भी मेरे पतिव्रत धर्म का अपमान होगा। देवूति महारानी ने अपना सीधा हाथ लिया, आसन पर रख दिया, प्रणाम किया और प्रणाम करके आसन को और जमीन पर बैठ गए। बोले पतिदेव मैं आपके आसन डाला है, आपका मैं स्वागत कर रही हूं, लेकिन आपने आसन डाला है, मैं आपके द्वारा डाले के आसन पर नहीं बैठ सकती हूं। इतना महात्मा करदम ने देखा। महात्मा करदम विचार करने लगे मन में कि यदि अब इन लोगों ने मना भी कर दिया ना तो अब तो मैं शादी इसी से ही करूंगा। इतनी धर्मपरायण पत्नी मुझे कहां मिलेगी। राजा साहब ने विचार किया, महाराज निवेदन करने लगे मेरी ये बेटी है, आप इसे पत्नी रूप में स्वीकार करो। शादी विवाह का समय आ गया, फेरा होने लगे। 1 फेरा हो गया अग्नि के बीच समकक्ष, 2रा फेरा हुआ, 3रा फेरा हुआ और जैसे ही 4था फेरा हुआ अब बीच में ही महात्मा जी रुक गए। बोले सुनो मैं एक बात कहना भूल गया हूं। बोले क्या हुआ जी। बोले मेरी एक शर्त है कि तुम्हारी पुत्री से एक पुत्र को जन्म होते ही मैं घर छोड़ करके जंगल की ओर चला जाऊंगा। यदि आपको यह मंजूर हो तो आप शादी कराइए और नहीं तो आप अपनी बेटी को घर ले जाइए। हृदय पर पत्थर रखा, ठीक है महाराज हमें मंजूर है। जो राजघराने में पली, महलों में बड़ी हुई, आज वो नितांत विपन्न जंगल में आ गई। भागवत जी में तो लिखा हुआ है कि सज्जनों देवहूति इतनी सुंदर थी कि एक बार देवताओं का गंधर्व विश्वावसु आकाश मार्ग से विमान में बैठ करके जा रहा था और जैसे ही उसने नीचे झांक करके देखा सो महाराज देवहूति की सुंदरता पर आकर्षित होकर के वो जमीन में मूर्छित होकर के गिर पड़ा। आज नितांत विपन्न जंगल में लेकर के आ गए उसको। महात्मा जी के साथ में शादी हुआ। महात्मा जी अपनी कुटिया के अंदर लेकर के गए, देखा 15 बाई 15 का एक मकान बना हुआ है। देवहूति ने देखा कि मकान की छत में कम से कम 50 चिड़ियाओं के घर बने हुए हैं। देवहूति कहने लगी पतिदेव ये सब क्या है। बोले देवी ये पंछी है ना, ये इस घर को अपना ही घर मानते हैं, ये भी इसी में रहते हैं।
देखने लगी, बोले कम से कम 50 चूहों के बिल जमीन में बने हैं। बोले पतिदेव ये सब क्या है? करदम कहने लगे देवी ये भी इस घर को अपना ही घर मानते हैं, तो इसलिए ये भी इसी में ही रहते हैं। देवभूति कहने लगे तो पतिदेव आप कहाँ रहते हो? महात्मा जी कहने लगे सामने ये आसन पड़ा है ना, ये पाटा पड़ा हुआ है, यही मेरा आसन है। और देवी मैं तो जा रहा हूं भगवान का भजन करने के लिए, और तुम चाहो तो कुटिया को श्रेष्ठ बनाओ, तुम चाहो तो इसे बिगाड़िए। अब महात्मा जी तो चले गए भगवान का भजन करने के लिए। 40 बरस की समाधि लग गई, लेकिन देवभूति ने अपने पतिदेव का ऐसा सेवा किया। 40 वर्ष बाद में समाधि टूटी। करदम ने देखा, बोले देवभूति आप अपने पिता के यहाँ नहीं गई? अरे जब मैं जंगल में भगवान का भजन करने के लिए चला गया तो कम से कम आपको तो अपने पिता के यहाँ चले जाना चाहिए। जब तक हाथ जोड़ के निवेदन करने लगे पतिदेव स्त्री के लिए, उसके पति का घर गरीब है वो भिन्न बात है, मूर्ख है भिन्न बात है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में कभी भी अपने पति का परित्याग स्त्री को कभी भी नहीं करना चाहिए। वरदान मांगिए, तुष्टो मध्य तब मानव मानदाया शुश्रूषया परमया पर्याक्ष भक्त्या। चवनक कुंड में स्नान किया, पत्नी तो हो गई महाराज 20 बरस की और स्वयं हो गए 22 बरस के, और शायद देवभूति इतना धन वैभव अपने पिता के यहाँ नहीं देखा होगा जो आज यहाँ अपने पति के देख रही है। सोना चांदी दास दासियां महल दुमेले हाथी घोड़े सब कुछ मिल गया भजन के दिव्य प्रताप से आज ने। भगवान गोविंद की ऐसी कृपा हुई, इनके यहां पर पहले बेटी का जन्म हुआ, भगवान नारायण की कृपा से दूसरी बेटी का जन्म हुआ, तीसरी बेटी का जन्म हुआ, चौथी बेटी का जन्म हुआ, और एक एक करके इनके यहां पर 9 कन्याओं का जन्म हो गया। सजनों ये शास्त्र कहता है जिस घर में जिस पिता के यहां बेटियां ज्यादा हो उस पिता से बढ़कर के भाग्यवान दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता है। और शास्त्र में तो ये भी लिखा हुआ है कि अपने जीवन काल में जिस पिता ने अपने हाथों से एक बेटी का कन्यादान न किया उस पिता ने कोई बहुत बड़ा सत्कार्य नहीं किया है। बेटियां जिस घर में ज्यादा हो वो तो महाराज घर भाग्यवान होता है। बेटा क्या है और बेटी क्या है? बेटा तो महाराज गेहूं का खेत है, जहां बोया जाए वहीं काट दिया जाए, लेकिन बेटी तो धन का प्लांटेशन है, कहीं बोया जाए कहीं पिरोया जाए। महात्मा जी बार बार प्रार्थना करते हैं गोपाल ज्यादा ग्रस्त में फंसा करके क्यों रखा है, कब आओगे गोविंद, कब आकर के दर्शन दोगे मुझे। ऋषि कर्दम की पुकार को भगवान ने सुना। स्वयं भगवान नारायण ऋषि कर्दम के यहाँ 10वीं संतान के रूप में स्वयं नारायण कपिल बनकर के प्रकट हो गए। बोलिए कपिल भगवान के जय। जैसे ही कपिल मुनि का जन्म हुआ महात्मा जी ने कमंडल उठाया और जंगल की ओर चलने लगे, लेकिन देवभूति कहने लगे पतिदेव इन बच्चियों का क्या होगा, अभी तो इनका शादी विवाह वगैरह सब देखना है ना। लेकिन ऋषि कर्दम कहने लगे देवी मैंने तो आपको पहले ही बोला था कि एक पुत्र का जन्म होते ही मैं घर छोड़ करके जंगल की ओर चला जाऊंगा। अरे जो ये तुम्हारे घर पुत्र पैदा हुआ है ना, इसके चरणों का चिंतन आप यहाँ महल में बैठ करके करो, और इसी के चरणों का चिंतन मैं जंगल में जाकर के एकांत में बैठ करके करूंगा।
आज माता देवहूति ने भगवान कपिल को स्नान कराया, चौकी लगा दिया, चौकी पर भगवान को बिठा दिया और 9 बहनें भगवान कपिल की वहीं बैठ गई, माता जी भी बैठ गई, हजारों संत लोग आ गए भगवान कपिल का प्रसंग सुनने के लिए, सब लोग बैठ गए। ऋषि कर्दम की जो ये 9 बेटियां हैं, कौन नाम नहीं जानता है? सती अनुसैया का नाम। सती अनुसैया इन्हीं की बेटी है। ये मरीचि नाम के ऋषि की पत्नी का नाम है कला, ये कला भी इन्हीं की बेटी है। और भगवान राम की सजनों जो गुरु माता हैं, वशिष्ठ जी की जो पत्नी है अरुधंती, ये भी महाराज ऋषि कर्दम की ही बेटी है। मैया देवहूति ने भगवान कपिल को प्रणाम किया और बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया। निर्मल नाम नितराम भूमन सदेन्द्रिय तरसणात। मैया देवहूति कहने लगी, प्रभु इंद्रियों की परिस्थिति बड़ी विचित्र बन चुकी है। जैसे गाय रोजाना हरा हरा चारा मांगती है, इसी तरह इंद्रियां भी रोजाना नया नया भोग मांगती हैं। और इंद्रियों की परिस्थिति इतनी विचित्र भोग बन चुकी है कि प्रभु मैं तो इन इंद्रियों को भोग देते देते थक गई हूं। माता देवहूति कहती हैं, प्रभु दूसरा मेरा प्रश्न है आपसे कि जहां तक बंधन का प्रश्न है, लोग कहते हैं कि बंधन में बंधा हुआ है तो ये बंधन मन का होता है, बंधन आत्मा का होता है, या बंधन शरीर का होता है। भगवान कहने लगे, माता आपने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। आपने कहा है कि इंद्रियों की परिस्थिति बड़ी विचित्र है। इंद्रियों को जितना भोग देते जाओगे उनकी मांग उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। जलती हुई अग्नि में सज्जनों आप एक एक चम्मच करके घी डालोगे ना तो अग्नि कभी शांत नहीं हो सकती है, वो तो और जलती चली जाएगी। इंद्रियों को धीरे धीरे काबू में करो और मन को धीरे धीरे बस में करो, कल्याण हो जाएगा। और दूसरा प्रश्न आपने ये किया कि जहां तक बंधन का प्रश्न है, ये बंधन किसका होता है? भगवान कहने लगे, माता न तो बंधन आत्मा का होता है और ना ही बंधन शरीर का होता है। बंधन यदि होता है तो हमारे मन का होता है। मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। भगवान कृष्ण गीता जी में कहते हैं कि मनः षष्ठान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान करसति शरीरम यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर ग्रहीत्वैतानि संयातरे वायुर्गन्धानि वासयात श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम च रसनम ग्रहणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तम स्तुतम वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितम्। यदि हमारा मन संसार में घूम रहा है, हमारा मन संसार के विषय भोगों में फंसा हुआ है, तो समझो हम बंधन में हैं। और हमारा मन यदि संसार के भोग विलास से दूर हो गया तो हमारा मोक्ष हो गया, समझो। मन यदि हमारा जगत के संसार में फंसा हुआ है, यदि हमारा मन संसार की वार्ता में फंसा हुआ है, हमारा बंधन है। भगवान कपिल कहते हैं, माता जो ये जीव को वास्तविक सुख मिलता है, आप तो कह रही हो कि जीव को वास्तविक सुख माता के गर्भ में मिलता होगा। जब ये जीव अपनी मां के गर्भ में एक दिन का होता है तो इसकी कलर नाम की संज्ञा होती है, बबूले जैसी आकृति होती है। 1 महीने का होने पर सबसे पहले इसके वक्षस्थल का निर्माण शुरू होता है।
2 महीने का होने पर इसके पैरों का निर्माण होता है। 4 महीने का होने पर इसके सिर और हाथों का निर्माण होता है। 6 महीने का होने पर संपूर्ण शरीर बनकर के विकसित हो जाता है। 7वें महीने में इसके अंदर प्राणों की आहुति आ जाती है और फिर ये भगवान का भजन करता है। हे भगवान, मुझे यहाँ से निकाल, मैं तेरा इतना भजन करूंगा, इतना भजन करूंगा कि मैं ढेर लगा दूंगा। लेकिन ये जीव मां के गर्भ में बड़ा भारी दुख भोगता है, सुख नहीं भोगता है, दुख। और जैसे ही यहाँ इसका जन्म हुआ, भगवान कृपा कर देते हैं कि मैं तेरा भजन करूंगा। और ये जन्म लेते ही भगवान की माया पकड़ लेती है। जब छोटा सा होता है अपने सगे संबंधियों के साथ में खेलने में समय निकल जाता है। और बड़ा हुआ पढ़ाई लिखाई में समय व्यतीत हो जाता है। सोचता है कि जवानी में बैठ करके भगवान का भजन करूंगा, भगवान की कथा सुनूंगा। और जवानी ग्रस्त के कार्यों में बीवी बच्चों के साथ में निकल जाती है। अब सोचता है बुढ़ापे में भजन कर लूंगा। और बुढ़ापे में आकर के इसके रोग घेर लेते हैं। आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता है, शरीर साथ नहीं देता है। फिर कहता है अब मैं भगवान का भजन करूंगा। तभी तो संत कहते हैं हो एक बार भजन कर ले, हो एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। कट जाएगी 84, कट जाएगी 84, तो हर सुमिरन कर ले। कट जाएगी 84, हरि का सुमिरन कर ले। एक बार भजनो कर ले। और संत कहते हैं चोला ये नर्तन का हर बार नहीं मिलता। 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 जो गिर गया डाली से वो फूल नहीं खिलता। जो गिर गया डाली से वो फूल नहीं खिलता। जिब्या न चले मुख में, जिब्या न चले मुख में, कुछ नाम रटन कर ले। एक बार भजन कर ले, एक बार भजनो कर ले। मुक्ति का यतन कर ले, एक बार भजनो कर ले। सभी गाइए।
कथावाचक कहते हैं इन कानों से नर तो सुने संतों की बाणी, इन कानों से नर तो सुने संतों की बाणी। देखिए समझने की चेष्टा करना है, और मैं कह रहा हूं जितने भी भक्त बैठे हुए हैं समझने की चेष्टा करें। और रामचंद्र जी पोता समझ रहा है, एक एक बात को गौर कर रहा है, लेकिन तुम भी समझ लो कुछ। इन कानों से नर तो सुने संतों की बाणी, इन कानों से नर तो सुने संतों की बाणी। मन को ठहरा करके बन जा पूरा ज्ञानी, इसी मन को ठहरा के बन जा पूरा ज्ञानी। इन हाथों से नर तो, इन हाथों से नर तो कुछ दान धर्म कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यत्न कर ले, एक बार भजनो कर ले। कटे जाएगी 84, कटे जाएगी 84, तो हरि सुमिरन कर ले, कट जाएगी 84, हरि का सुमिरन कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यत्न कर ले, एक बार भजन कर ले। बोले बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। श्याम। आचार्य सुखदेव कहते हैं परीक्षित, भगवान कपिल को आसन पर बैठा करके माता देवहूति ने बड़ा भारी ज्ञान का वृतांत श्रवण किया, और जैसे पूर्ण ज्ञान माता देवहूति को भगवान कपिल के द्वारा प्रकट किया गया, माता देवहूति ने भगवान कपिल से कहा, प्रभु वास्तव में जीवन उसी का धन्य है जिसकी जिह्वा पर आपका नाम अंकित है। माता देवहूति ने भगवान कपिल को प्रणाम किया, और एक सिद्धता नाम की नदी बनकर के वहां से बह निकली। भगवान कपिल ने अपनी माता को प्रणाम किया और गंगा सागर क्षेत्र की ओर चले गए। आज भी वहां साल में एक बार भगवान कपिल के दर्शन होते हैं। आता है ना कि सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। मकर संक्रांति वाले दिन लाखों लोग भगवान कपिल का दर्शन करने के लिए जाते हैं, आज भी जाते हैं वहां। आचार्य सुखदेव कहते हैं, परीक्षित स्वयं बाबा मनु महाराज के दो पुत्र हैं, एक का नाम है उत्तानपाद और दूसरे का नाम है प्रियव्रत। उत्तानपाद का मतलब क्या है? उत्तानपाद का मतलब होता है उतः पादौ यस्य सः उत्तानपादः। और एक बेटा है जिसका नाम है प्रियव्रत। प्रियव्रत का मतलब होता है प्रिय माने अच्छा और व्रत माने प्रतिज्ञा। जो अपने जीवन में अच्छी प्रतिज्ञा करता हो उसी का नाम प्रियव्रत होता है। बोलना है क्या? अरे समझ में नहीं आएगा? नहीं आए तो तुम आ जाओ।
ये राजेश जी के पिताजी हैं क्या? अच्छा, 2100 रुपये रामचंद्र जी। अच्छा, तुम्हारा भाई है? अच्छा, ठीक ठीक। तुम यहीं खड़े रहना, भूल जाऊं तो बता देना। देखिए भैया, आपके यहाँ चल रहा श्रीमद् भागवत भक्ति अनुष्ठान, और आज तो माँ जगदम्बा का प्राकट्य महोत्सव है, और माता जी के प्राकट्य उत्सव की खुशी में जो बधाई देना प्रारंभ किया है कथा का दक्षिणा के रूप में, दान धर्म के रूप में, मैं एक बार उनके नामों की उद्घोषणा करूंगा, एक निवेदन करूं। माता जी का चमत्कार बड़ा ही प्रबल होते हैं। मैं तो ये सोच रहा था अभी, मैंने कहा क्या होगा, कैसे होगा, मैंने कहा चेत तो जाएंगे लेकिन लास्ट में चेतेंगे भी। पर मैंने कहा आज तो माता जी का प्राकट्य महोत्सव है। जब मैं इधर गद्दी पर आया तो मैंने आते ही आते देखा, मैंने कहा चलो देखा जाएगा जो भी होगा। जब एकदम आया तो एक तो जब ज्यादा जितना पब्लिक होता है ना, अब मेरे को कि कमरे में बैठा दे और फिर कहे कथा सुनाओ, अब कमरे में तो कथा नहीं सुनाई जाएगी। जब तक 100, 200, 500, 1000 श्रोता सामने नहीं होते तब तक वो आनंद प्रकट नहीं होता है स्वयं अंदर से। श्रोता भी मैंने कहा चलो बढ़ जाएंगे, और भैया